मोदी टू विजिट मथुरा फॉर ब्रज राज उत्सव ऑन नवंबर 23। मोदी टू विजिट, विजिट का अर्थ होता है दौरा करना, घूमने जाना। मथुरा फॉर के लिए ब्रज राज उत्सव ऑन नवंबर 23। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मोदी जी 23 नवंबर को मथुरा जाएंगे ब्रज राज उत्सव के अवसर पर। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है आईजी आगरा रेंज दीपक कुमार अलोंग विद अदर ऑफिशियल्स। आईजी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल दीपक कुमार, यानी कि आईजी जो आगरा रेंज के हैं जिनका नाम है दीपक कुमार। अलोंग विद का अर्थ होता है साथ, अदर अन्य ऑफिशियल्स अधिकारी। तो आईजी दीपक कुमार अन्य अधिकारियों के साथ ड्यूरिंग दौरान स्पॉट इंस्पेक्शन, स्पॉट का अर्थ होता है स्थल, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, द पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू मथुरा। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे से पहले आईजी दीपक कुमार अन्य अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा करते हुए, स्थल का निरीक्षण करते हुए, ये आईजी हैं और बाकी अधिकारी लोग जो है ये हैं और ये उस स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ पे मोदी जी को पहुँचना है। तो अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। आगरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट to participate in the Braj Raj Utsav in Mathura on November 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज सेट टू पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। देखिए जब मैं छोटा था और मैं टेलीविज़न में या फिर रेडियो में या कहीं पर सुनता था कि उन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार भाग लेना क्या मतलब होता है। भाग लेना मतलब क्या दौड़ने से मतलब है या कहीं भाग जाने से मतलब है, क्या मतलब है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि भाग लेने का मतलब होता है हिस्सा लेना, यानी कि शिरकत करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, शिरकत करेंगे इन द ब्रिज राज उत्सव, ब्रज राज उत्सव में जो कि मथुरा में होना है ऑन नवंबर 23 नवंबर को। ठीक है, वेयर जहाँ पे ही विल विटनेस, जहाँ पे वो विटनेस करें बनेंगे, गवाह बनेंगे किस चीज़ के, ए प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति के। विटनेस का मतलब गवाह बनना भी होता है और विटनेस का मतलब देखना भी होता है। जहाँ पे वो देखेंगे एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति बाय हेमा मालिनी, जो हेमा मालिनी के द्वारा की जाएगी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ जन्म, एनिवर्सरी का मतलब होता है जयंती, जो कि जन्म जयंती के अवसर पर की जाएगी। किसकी जन्म जयंती के, ऑफ मीराबाई के, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ब्रजराज उत्सव के अवसर पर 23 नवंबर को मथुरा का दौरा करेंगे और वहाँ पर हेमा मालिनी के द्वारा जो मीराबाई के जन्म जयंती के अवसर पर प्रस्तुति होनी है उसको भी वो देखेंगे। मोदी इज एक्सपेक्टेड टू विजिट द श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल एंड बांके बिहारी टेम्पल। ठीक है, मोदी इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो ऐसी उम्मीद है कि मोदी जी दौरा करेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल का और बांके बिहारी टेम्पल, और बांके बिहारी टेम्पल का टू ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर का मतलब होता है पूजा अर्चना करना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए। एंड एड्रेस, और संबोधित करेंगे ए पब्लिक गैदरिंग, यानी कि एक पब्लिक की मीटिंग को, जनसभा को, एट रेलवे ग्राउंड में, है नी। टोटल का मतलब आपको पता लग ही गया कि रेलवे ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वो जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और बांके बिहारी मंदिर जाएंगे वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। हाउएवर द मिनट टू मिनट शेड्यूल इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। हाउएवर फिर भी द मिनट टू मिनट शेड्यूल, मिनट टू मिनट शेड्यूल का मतलब क्या है,
हर मिनट का शेड्यूल, यानी कि प्रधानमंत्री किस मिनट पे क्या करेंगे, यानी कि इतने बजकर इतने मिनट पे वो वहाँ पे जाएंगे, इतने बजकर इतने मिनट पे वो इस काम को करेंगे, इतने बजकर इतने मिनट पर वो उस काम को करेंगे। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो मिनट टू मिनट शेड्यूल जो है वहाँ के ऑफिशियल्स उनका तैयार करेंगे। भाई मैं तो अपनी लाइफ में कभी अपना डे टू डे लाइफ में कभी भी एक पूरे दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल तय नहीं कर पाया। क्या आपने कभी ऐसा टाइम टेबल तैयार किया अपने लाइफ में कि आप जो है मिनट टू मिनट शेड्यूल जो है अपना तैयार कर पाए हों? भाई बड़ा टफ काम है, लेकिन अगर कोई कर ले तो वाकई फिर उसकी सफलता उसकी ओर खींची चली जाती है। तो उनका जो मिनट टू मिनट शेड्यूल है प्रधानमंत्री जी का, इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, वो अभी भी फाइनल होना बाकी है। ठीक है, येट का मतलब होता है अभी, और फाइनलाइज्ड का मतलब अंतिम रूप देना, यानी कि उनके मिनट टू मिनट शेड्यूल को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विल विजिट मथुरा ऑन संडे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो संडे को मथुरा का दौरा करेंगे टू इंस्पेक्ट अरेंजमेंट्स। इंस्पेक्ट का मतलब वही अभी ऊपर आ चुका है, निरीक्षण करना। निरीक्षण करने के लिए अरेंजमेंट्स व्यवस्थाओं का फॉर पीएम्स विजिट, यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए जो व्यवस्थाएं मथुरा में होनी हैं उनका दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री संडे को मथुरा जाएंगे, इंक्लूडिंग ए विजिट टू बांके बिहारी टेम्पल, और उनके कार्यक्रम में इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा ए विजिट, एक दौरा टू बांके बिहारी टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर में जाने का, एंड ए मीटिंग, और एक मुलाकात करने का विद द टेम्पल प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और टेम्पल तो मंदिर है ही। तो बांके बिहारी जाना और वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनसे मुलाकात करने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। मथुरा एमपी हेमा मालिनी विल परफॉर्म ऑन नवंबर 23। मथुरा की जो एमपी हैं हेमा मालिनी, तो वो 23 नवंबर को परफॉर्म करेंगी, यानी कि अपनी प्रस्तुति देंगी अपॉन द पीएम्स अराइवल, पीएम के अराइवल पर। अराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है, यानी कि जब प्रधानमंत्री का आगमन वहाँ पे होगा तो उस समय पे मथुरा की जो एमपी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं हेमा मालिनी, तो वो अपनी प्रस्तुति वहाँ पे देंगी। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर ए पोस्टल टिकट विल ऑल्सो बी इशूड। पोस्टल टिकट का मतलब क्या होता है? डाक टिकट। इस अवसर पर जो है एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इशू का मतलब होता है जारी करना। एंड ए प्रपोजल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ साधना प्लेस विल बी प्रेजेंटेड। और ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है सौंदर्यकरण, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। तो जो साधना प्लेस है, साधना का स्थान है, उसके सौंदर्यकरण के लिए भी एक प्रस्ताव जो है वो सामने रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। सैड नागेंद्र प्रताप, नागेंद्र प्रताप ने कहा। और नागेंद्र प्रताप कौन है? वो है सीईओ ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नागेंद्र प्रताप ने ऐसा कहा, और नागेंद्र प्रताप उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ हैं। द सेंट मीराबाई फेस्ट, ये मुझे ऐसा लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, ये सेंट होना चाहिए, SAINT। सेंट का मतलब साधु संत। तो जो संत मीराबाई का फेस्ट है, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, जो संत मीराबाई का फेस्टिवल है, मेकिंग हर 525th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 525वीं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, विल बी सेलिब्रेटेड प्रोमिनेंटली। प्रोमिनेंटली का मतलब शानदार तरीके से, भव्य तरीके से। तो इस फेस्टिवल को बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा फ्रॉम नवंबर 23 to 25। और ये जो फेस्टिवल है मीराबाई जी को लेकर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, वो 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाया जाएगा ड्यूरिंग द ऑन गोइंग ब्रज राज उत्सव। और ऑन गोइंग का मतलब होता है चलते हुए होना, जारी होना, यानी कि जो ब्रज राज उत्सव है तो उसके चलते ही जो है मीराबाई की जन्म जयंती के अवसर पर ये त्योहार जो मतलब सेलिब्रेशन है वो भी 23 से 25 नवंबर के बीच किया जाएगा।
ए डांस ड्रामा बेस्ड ऑन द फीमेल नहीं, ए डांस ड्रामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीराबाई। ए डांस ड्रामा बेस्ड आधारित ऑन द लाइफ जीवन पर ऑफ मीराबाई, यानी कि मीराबाई के जीवन पर एक डांस ड्रामा फीचरिंग हेमा मालिनी, जो जिसमें हेमा मालिनी शिरकत करेंगी, विल टेक प्लेस, वो घटित होगा यानी कि किया जाएगा एट द रेलवे ग्राउंड फेयर, रेलवे ग्राउंड के मेले में। यानी कि रेलवे ग्राउंड में जो मेला लगा है तो उसमें मीराबाई के जीवन पर आधारित जो डांस ड्रामा है वो हेमा मालिनी के द्वारा उसकी प्रस्तुति की जाएगी, विद ओवर 800 आर्टिस्ट्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो डांस ड्रामा होगा जिसको हेमा मालिनी फीचर करेंगी, किसके साथ करेंगी, विद ओवर 800 आर्टिस्ट्स। 800 का मतलब, ओवर का मतलब अधिक, 800 800, यानी कि 800 से अधिक कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, विभिन्न हिस्सों से ऑफ द कंट्री, देश के, यानी कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से 800 से भी ज़्यादा कलाकारों के साथ मिलकर हेमा मालिनी जो है मीराबाई की लाइफ को लेकर डांस ड्रामे की प्रस्तुति करेंगी। आगे देखिए, वी विल ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। हम आयोजित करेंगे ए स्क्रीनिंग ऑफ द 1979 फिल्म मीरा, यानी कि 1979 में जो एक फिल्म मीरा आई थी हम उसको भी पर्दे पर दिखाएंगे, स्टारिंग हेमा मालिनी, जिसमें हेमा मालिनी ने अभिनय किया था, एट रूपम टाकीज़ ऑन नवंबर 24। और ये फिल्म हम जो है वो रूपम टाकीज़ में दिखाएंगे, और कब दिखाएंगे, नवंबर 24 को, 24 नवंबर को। एडिशनली द 1947 फिल्म मीरा फीचरिंग सुब्बा लक्ष्मी, और एडिशनली मतलब इसके साथ साथ, यानी कि इस फिल्म को दिखाने के साथ साथ 1947 में जो फिल्म मीरा नाम से बनी थी जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने अभिनय किया था, विल बी शोकेस्ड ऑन नवंबर 25। वो 25 नवंबर को शोकेस की जाएगी, 25 नवंबर को उसकी स्क्रीनिंग होगी। यानी कि 24 नवंबर को तो 1979 में मीरा नाम की जो फिल्म आई थी जिसमें हेमा मालिनी ने अभिनय किया था उसको दिखाया जाएगा, और 1947 में आई फिल्म मीरा जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने अभिनय किया था उसको जो है हम लोग 25 नवंबर को पर्दे पर दिखाएंगे। एडेड द सीईओ ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। ठीक है, सीईओ के बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ। फर्दर मोर, इससे आगे ए नेशनल सेमिनार, एक राष्ट्रीय सेमिनार, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑन मीराबाई को लेकर इज शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 24 एंड 25। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को मीराबाई जी के ऊपर एक राष्ट्रीय गोष्ठी होना निर्धारित हुआ है एट द दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। और ये कहाँ पे होगी सेमिनार, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी, ऑन द वेटरनरी यूनिवर्सिटी कैंपस। और ये जो ऑडिटोरियम है वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, with eminent scholars from across the country invited as speakers। और इस सेमिनार में इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, विख्यात, स्कॉलर्स का अर्थ होता है विद्वान। और इस सेमिनार में जो है तो जो प्रसिद्ध विद्वान हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश से, इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है एज स्पीकर्स, स्पीकर के रूप में, वक्ताओं के रूप में। यानी कि इस सेमिनार के लिए जो नेशनल सेमिनार होनी है मीराबाई जी को लेकर, तो इसके लिए वक्ताओं के रूप में हमने पूरे देश से प्रसिद्ध विद्वानों को बुलाया है। मीनवाइल, इसी बीच में, ड्यूरिंग हिज विजिट, उनकी विजिट के दौरान, किसकी विजिट, प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि इसी बीच में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सीएम योगी इज ऑल्सो लाइकली टू डिस्कस प्रोस्पेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए डेडिकेटेड कॉरिडोर फॉर द बांके बिहारी टेम्पल। प्रोस्पेक्ट्स का अर्थ होता है संभावना, लाइकली का मतलब होता है संभवतः, है ना। डिस्कस का मतलब बहस करना, लेकिन यहाँ पे बहस करने से नहीं है, यहाँ पे है बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो इसी बीच में क्या होगा, जब मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो उनकी यात्रा, उनके इस दौरे के दौरान
जो मुख्यमंत्री योगी हैं वो संभवतया बात करेंगे किस चीज़ को लेकर, फॉर द डेवलपमेंट, विकास को लेकर ऑफ डेडिकेटेड कॉरिडोर फॉर द बांके बिहारी टेम्पल। जो बांके बिहारी टेम्पल का डेडिकेटेड कॉरिडोर है उसके विकास को लेकर, उसके विकास की संभावना को लेकर जो है सीएम योगी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। सिमिलर टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, और ये कॉरिडोर वैसा ही रहेगा जैसा कि जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, वाराणसी के अंदर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जिस तरह के कॉरिडोर का मामला वहाँ पे है उसी तरह का यहाँ भी ये सब रहने वाला है। द कॉरिडोर प्लान फेस्ड litigation as local residents and temple representatives approached the court against the proposed land acquisition. The corridor plan, ये जो कॉरिडोर का प्लान है, कॉरिडोर की जो योजना है, फेस का मतलब होता है सामना करना, इसने सामना किया लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, यानी कि जो कॉरिडोर का प्लान है वो मुकदमेबाजी में फंस गया। एज लोकल रेजिडेंट, क्योंकि जो लोकल स्थानीय रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो कि स्थानीय निवासी हैं, एंड टेम्पल रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो मंदिर के प्रतिनिधि लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि, तो जो स्थानीय निवासी हैं और मंदिर के प्रतिनिधि हैं, अप्रोच्ड, वो अप्रोच किया उन्होंने, वो पहुंच गए द कोर्ट में अगेंस्ट द प्रोपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, और लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है भूमि अधिग्रहण। लैंड का मतलब भूमि और एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर, यानी कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर जो टेम्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो जो है कोर्ट में पहुंच गए हैं, इसलिए कॉरिडोर का प्लान जो है वो मुकदमेबाजी में फंस गया है। तो इस तरह की करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और भाई बोलते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। धीरे धीरे इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश समझ पाओगे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, बहुत अच्छी इंग्लिश लिख पाओगे, और आपकी परफॉर्मेंस इंग्लिश में एकदम बहुत बढ़िया होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।